हेलो एवरीवन, आज हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? ये हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स होता है एक तरीके से। इसको हम न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो कहाँ से डिराइव्ड होती हैं? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से, बोन मैरो में। इसका सेंट्रल रोल जो होता है बॉडी में डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो होती है हमारी बॉडी को बचाता है, और इसेंशियल कंपोनेंट होता है इम्यून सिस्टम का। तो जो नॉर्मली काउंट होती हैं वो 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट, दूसरा जो होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होती हैं उसको पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जो तीन तरीके से होती हैं। एक होती है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है 40 से 70%, और इसका फंक्शन क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। दूसरा है इओसिनोफिल, जो 1 to 6% होता है, और ये जो होती है पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जी में इंक्रीज हो जाती हैं। बेसोफिल होता है लेस देन 1%, और ये यूज़ होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, इसका यूज़ होता है। ए ग्रेनुलोसाइट्स दूसरा, जिसको मोनोन्यूक्लियर सेल्स कहते हैं, उसमें दो तरीके की सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो 20 to 40% होती हैं, और ये इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती हैं, या तो फिर बी और टी सेल्स यूज़ होता है इसमें। मोनोसाइट्स होता है 2 to 8% होता है, और ये जो होती है फैगोसाइटोसिस यानी सेल्स को खाने में, जैसे जो हमारे इन्फेक्शन करते हैं जो सेल्स, उनको खाने में यूज़ होता है। ये बाद में मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। अब हम देखेंगे कि मतलब ये जो सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी, कहाँ इनका प्रोडक्शन होता है। तो जैसे जितनी भी डब्ल्यूबीसी होती हैं सारे बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, सारे बोन मैरो से ओरिजिनेट होते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन में इनका मैचुरेशन होता है। तो लिम्फोसाइट का मैचुरेशन लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। और लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एक होता है थाइमस, टी सेल्स, लिम्फ नोड और स्प्लीन। तो इस तरीके से डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन क्या होता है, जो हम ये डब्ल्यूबीसी होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो इनका मेन फंक्शन होता है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाता है। दूसरा फैगोसाइटोसिस, जो बाहर से बैक्टीरिया और जो भी पैरासाइट होते हैं उनको इंगल्फ यानी फैगोसाइट यानी ये खा लेता है। तीसरा है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी बनाता है, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हेल्प होता है। हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी में यूज होता है। तो जैसे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रैन्यूल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, इसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे हिमेटोपोएसिस। हिमेटोपोएसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स फ्रॉम हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। मतलब ये जो होता है, जो हिमेटोपोएसिस में जो ये ब्लड सेल्स बनते हैं, जैसे हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3 ब्लड सेल्स होते हैं जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से इनका फॉर्मेशन होता है, फिर ये डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होते हैं। तो साइट कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले यॉर्क सैक फेज होता है, जिसमें 3 to 8 वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में, मतलब ये हिमेटोपोएसिस का साइट है। हिपैटिक फेज यानी लीवर मेन होता है 2 to 7 मंथ, और थोड़ा सा रोल स्प्लीन और लिम्फ नोड का भी होता है हिमेटोपोएसिस में। लेकिन आफ्टर बर्थ मेन साइट जो होता है बोन में, मतलब 5 महीने के बाद जो हिमेटोपोएटिक पोएसिस का जो साइट होता है बोन मैरो हो जाता है। लेकिन एडल्ट में जो होती है एक्सियल स्केलेटन मेनली होता है। वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, पेल्विस, प्रॉक्सिमल फीमर और ह्यूमरस में हिमेटोपोएसिस होता है। तो ये हिमेटोपोएसिस का साइट है। अब हिमेटोपोएसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है हिमेटोपोएसिस में? तो सबसे पहले स्टेम सेल्स होती हैं, उनको हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। फिर उसके बाद मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर बनती हैं, जिसमें 2 लीनिएज होता है, एक माइलवाइड हो जाता है, एक लिम्फाइड हो जाता है। तो माइलवाइड में इरेथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और प्लेटलेट्स बनते हैं। लिम्फाइड लीनिएज में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल, नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं ये बनती हैं। तो हम जैसे एक एग्जांपल हिमेटोपोएसिस में, जैसे माइलोपोएसिस होता है। माइलोपोएसिस में क्या होता है? नॉर्मली जो माइलोपोएसिस होता है
इसमें सबसे पहले कौन सी सेल बनती है, माइलोब्लास्ट। जैसे ये है माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट में क्या होता है, एनसी रेशियो जो होता है, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब रिम पे बस साइटोप्लाज्म दिख रहा है, न्यूक्लियस इतनी बड़ी हो जाती है कि साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ा सा रिम पे दिखता है। और इमैच्योर क्रोमैटिन होती हैं। क्रोमैटिन जो होती हैं ओपन होती हैं, क्रोमैटिन इमैच्योर होती हैं। और इसमें 3 से 4 न्यूक्लियोलाई दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियोलाई। तो इस तरीके से ये इमैच्योर सेल्स कहे जाते हैं माइलोब्लास्ट। सेकंड है प्रोमाइलोसाइट। प्रोमाइलोसाइट माइलोब्लास्ट में ये अंतर होता है कि ये इससे जो होती है, इसका भी एनसी रेशियो बढ़ा ही हुआ होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम, इसमें साइटोप्लाज्म थोड़ा ज़्यादा दिखता है। तो हाई एनसी रेशियो बट मोर साइटोप्लाज्म देन माइलोब्लास्ट। न्यूक्लियस राउंड होता है और इमैच्योर क्रोमैटिन इसमें भी होते हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई इसमें 3 to 4 इसमें सिंगल होती हैं। और साइटोप्लाज्म में ये ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिसको प्राइमरी एजियोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स कहते हैं। अब हो गया तीसरा है माइलोसाइट। माइलोसाइट में इनसे माइलोसाइट कैसे अलग होता है, मेनली जो होती हैं न्यूक्लियस जो होती है थोड़ा सा एक्सेंट्रिकली होती हैं, मतलब एक साइड में खिसकी हुई न्यूक्लियस होती है और ओवल होती हैं। ठीक है, इसमें इंडेंटेशन कोई नहीं हो रहा है, न्यूक्लियोलाई भी एब्सेंट हो गई हैं। और साइटोप्लाज्म इसमें इन दोनों की अपेक्षा साइटोप्लाज्म इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं सेकेंडरी एजियोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो प्राइमरी से ज़्यादा होती हैं। मतलब सेल्स जो होती कैन अंडरगो माइटोसिस अप टू दिस स्टेज, मतलब इस स्टेज तक माइटोसिस होती है। तो माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट। अब है मेटामाइलोसाइट और बैंड फॉर्म। तो मेटामाइलोसाइट में क्या हो जाता है, देखो ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ी सी बीन शेप, किडनी के शेप में हो गई है, इंडेंटेशन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जो इंडेंटेड न्यूक्लियस इंडेंटेशन होता है वो हाफ से कम होता है। ठीक है, और क्रोमैटिन जो होती है इसमें मैच्योर हो जाती हैं और इसमें केवल सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स होते हैं। और बैंड फॉर्म क्या होता है, जुवेनाइल भी इसे बोलते हैं, ये भी किडनी बीन शेप ही होती है, सेम टू सेम मेटामाइलोसाइट की तरह होता है, लेकिन जो इंडेंटेशन होता है इसमें वो हाफ से ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस के डायमीटर के हाफ से ज़्यादा इंडेंटेशन हो जाता है, इसमें कम होता है। इस तरह से इन दोनों को इसी तरीके से पहचानेंगे। और लास्ट है सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल, जो मैच्योर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है 3 to 5 लोब में। हाँ, और कनेक्टेड होता है थिन फाइबर क्रोमैटिन फिलामेंट से, और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो इस तरीके से ये है माइलोपोइसिस की सीरीज, जिसमें माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म, देन सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। तो ये है माइलवाइड लीनिएज की एक सेल्स है जो हिमेटोपोइसिस ऐसे ही होती है। अब है यहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है ये WBC का। जैसे WBC अगर बढ़ जाती है, इन्फेक्शन में क्या होता है, ल्यूकीमिया में, इन्फेक्शंस में WBC बढ़ जाती है तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। कुछ होती हैं जिसमें WBC कम हो जाता है तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन, ये प्लास्टिक एनीमिया, इनमें क्या होता है ये घट जाता है। अगर कभी कभी क्या होता है TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो WBC होती हैं 40,000 से ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसको हम ल्यूकेमॉइड रिएक्शन कहते हैं। और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होता है CML होता है। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ल्यूकीमिया देखेंगे सबसे पहले। अब WBC के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने आपको बता दी है इस पहले पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ल्यूकीमिया के बारे में पढ़ेंगे। ल्यूकीमिया में क्या होता है, सबसे पहले बहुत ही बेसिक से मैं समझाऊंगी कि जो WBC इमैच्योर, अभी हमने पढ़ा इमैच्योर WBC, ये मैच्योर होते हैं। ठीक है, इनका मैच्योरेशन होता है, और या तो ये मैच्योरेशन नहीं होता है तो इनका एपोप्टोसिस हो जाता है। ये नॉर्मल फिनोमेना होता है सेल्स में। लेकिन ल्यूकीमिया में क्या होता है कि ये मैच्योरेशन जो होते हैं यहाँ पे इमैच्योर WBC जो होती है मैच्योर में नहीं चेंज हो पाते हैं, मैच्योरेशन इनका अरेस्ट हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही ल्यूकीमिया का कारण होता है कि ये मैच्योरेशन नहीं हो पाता है। और दूसरा होता है या तो एपोप्टोसिस नहीं हो पाती है, तो क्या हो जाता है, ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं तो इमैच्योर WBC ज़्यादा हो जाते हैं। जो प्रोजेनेटर्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था माइलोब्लास्ट हो गया, माइलोसाइट हो गया, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म, ये चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ल्यूकीमिया में ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ल्यूकीमिया नॉर्मली कितनी टाइप की होती है, एक एक्यूट होती है, एक क्रोनिक होती है। जैसे ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया को मेनली हम 4 ल्यूकीमिया होती हैं, ALL, CLL, AML और CML। तो ये कैसे डिवाइड होती हैं, एक्यूट, क्रोनिक, लिम्फोब्लास्टिक, माइलोजिनस।
तो 4 तरीके की ल्यूकीमिया हो गई, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। तो ये 4 ल्यूकीमिया हैं, हम जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।